औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊँ। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास 15 फरवरी 2022 है। टोटल मार्क्स आपके 20 हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है। ठीक है, लेकिन सिंपल उसके लिए कि जब आपको कोड एक मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपने कोडिंग करनी है और उसके बाद कोडिंग है, जिस तरह आपके असाइनमेंट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, वो HTML के अंदर करना था। और उसके बाद ये जो है ये आपकी C++ की मतलब कि एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। तो उसमें मतलब कि आपने इस कोड को यानी कि बना के और उसको रन करवा के आउटपुट का स्क्रीनशॉट वगैरह आपने तमाम चीज़ें देनी है। ठीक है, कैसे देनी है, कौन से यानी कि आपने फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर आउट हो जाएंगी। जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मतलब कि आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं खुद से सॉल्व कर लूँ। तो उम्मीद ही करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में इस असाइनमेंट को लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मजीद बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात क्या है, उन्होंने कही आपको असाइनमेंट में यहाँ पे देखें। ठीक है, यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन DOC और DOCX फॉर्मेट। मतलब कि ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड की फाइल में ही आपने सबमिट करवानी है। लेकिन आपने बनानी किस में है, मतलब कि C++ की लैंग्वेज को आपने यूज़ करते हुए इस असाइनमेंट को आपने बनाना है। लेकिन सबमिट आपने DOC, ठीक है, या DOCX, ये दोनों यानी कि एक्सटेंशन होती है MS वर्ड की। तो MS वर्ड में जिस तरह आप लोग मतलब कि यूजुअली आमतौर पर असाइनमेंट्स को बनाते हैं, तो उसी यानी कि MS वर्ड में आपने बना के इसको सबमिट करना है। उसके बाद चलते हैं मजीद को टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन की तरफ। कि आपको मेन क्वेश्चन क्या है, इसमें आपने क्या कहना है कि राइट अ C++ प्रोग्राम डैट कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। ठीक है, आपने एक C++ यानी कि प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करता है किस चीज़ को, टोटल मार्क्स को और उसके बाद एवरेज मार्क्स को। और उसके बाद यानी कि किसी एक बच्चे के 5 बुक्स में। ठीक है, किसी एक बच्चे के 5 बुक्स में यानी कि वो जो C++ प्रोग्राम है वो कैलकुलेट करेगा, टोटल मार्क्स को करेगा, उसके बाद उनका एवरेज निकालेगा, उसके बाद उनका डिवीजन निकालेगा एवरेज की बेस पे। ठीक है, एवरेज मतलब कि जो नंबर होंगे उन एवरेज की बेस पे उनका डिवीजन भी निकालेगा। तो 4 चीज़ें। ठीक है, पहली क्या है, यहाँ पे देखें, यानी कि यहाँ पे यानी कि 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहली क्या है, टोटल मार्क्स, दूसरी एवरेज मार्क्स और तीसरी क्या है, डिवीजन। 3 चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे देखें आउटपुट में ये 1 2 3 और एक आपकी स्टूडेंट ID, एक आपका स्टूडेंट नेम। ठीक है, टोटल 5 चीज़ें, 5 लाइनों का आपने आउटपुट देना है। उसके बाद आउटपुट, ठीक है, मतलब कि आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, हर बुक में 100 होंगे। आपने 100 में से अपनी मर्जी के मार्क्स लगाने हैं। ठीक है, यानी कि जितने आपने लिए हैं वो आपकी मर्जी है। 100 में से आपने कोई रैंडम नंबर्स आपने 5 पिक करने जो कि आपके 5 बुक्स के नाम होंगे। उसके बाद यानी कि स्टूडेंट ID जो होगी और उसके बाद आपका नेम, तो ये स्टार्ट में होगा। इस तरह ये आउटपुट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उसके बाद एक और मतलब कि यहाँ पे आपको इफ़ कंडीशन दी हुई है, ये भी आपने यूज़ करनी है कि अगर मतलब कि एवरेज आपकी, ठीक है, ये टोटल मार्क्स आपने कर लिए, उसके बाद आपने 5 से यानी कि नंबर लिख लिया, टोटल हो गया, एवरेज भी आ गई है। अब उसके बाद एवरेज अब आपकी आती है, तो उसके बाद इसी एवरेज की बेस पे आपने डिवीजन भी निकालनी है। तो डिवीजन भी ऑटोमेटिकली निकलेगी। कैसे कि जब आप मतलब कि आपने एक इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है कि अगर 60 से यानी कि ज़्यादा हो या 60 हो तो उस टाइम ये फर्स्ट डिवीजन होगी। ठीक है, अगर 45 से ज़्यादा और 60 से कम तो सेकंड डिवीजन, अगर 33 से ज़्यादा लेकिन 45 से कम फिर थर्ड डिवीजन, और अगर 33 से कम तो फिर फेल। ठीक है, अब किसी बच्चे के मार्क्स अगर ऑटोमेटिकली एवरेज में 33 शो करता है तो डिवीजन में वो ऑटोमेटिकली फेल शो करेगा। ठीक है, अगर किसी के 45 से कम शो करता है तो ये कंडीशन भी हमने लगानी है। मजीद को टाइम जाएगी, हम चलते हैं मेन जो सोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट देखें कि आपने MS वर्ड की फाइल में ये बनानी है। ठीक है, मतलब कि ये फाइल आपने MS वर्ड में बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि जो आपकी सोल्यूशन फाइल होगी उसके अंदर होना चाहिए कोड भी होना चाहिए, और सेकंड चीज़ आउटपुट भी, स्क्रीनशॉट ऑफ योर कोड, और जो आपके कोड का आउटपुट होगा वो भी आपका होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ कि आपने अपना स्टूडेंट ID और आपने अपना नेम यूज़ करना है। ठीक है, किसी और स्टूडेंट के नाम पे आपको या किसी और स्टूडेंट की ID पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद 5 सब्जेक्ट के लिए कोई रैंडम नंबर आपने पिक करने। अब ये प्रोग्राम आपने किसी ऑनलाइन कंपाइलर में या किसी ऑफलाइन कंपाइलर में आपने ओपन करना है, मतलब कि रन करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 यानी कि लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको बेशक आप पहले लिंक के ऊपर अगर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली पहली वेबसाइट में चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड में भी आप जा सकते हैं। कोई और यानी कि प्रोग्रामर यानी कि जो कंपाइलर होते हैं ऑनलाइन, या अगर आपके पास कोई यानी कि dev++ है कोई भी है, तो उसमें मतलब कि आप लोग इसको रन करवा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं ये जो पहली आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है, आपके असाइनमेंट के अंदर दी हुई है, तो इसी के अंदर हम लोग इस कोड को रन कराएंगे। चलते हैं अब हम MS उसकी यानी कि कंपाइलर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है, आपने लिखना है ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ठीक है, पहली वेबसाइट यही ओपन होती है www.onlinegtv.com। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक होती है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। ठीक है, इसको आपने रिमूव कर देना। यहाँ पे कंट्रोल ए आप प्रेस कर दें। ठीक है, नहीं होगा, चलें यहाँ से आप इसको यानी कि यहाँ से आप इसको रिमूव करें, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना कोड लिखना है। अब कोड की तरफ चलते हैं। कोड आपका क्या है? तो कोड यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मतलब कि फ़ाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये कोड है आपका, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंजेस कहाँ पे करनी है। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक आपने हमने इसको कॉपी कर रहे हैं और ये हो गया कॉपी। और इसके बाद हम जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर। तो ये देखें जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है? नेक्स्ट काम आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आफाक मलिक लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो कि आपका नाम है। ठीक है, कोई निक नेम वगैरह नहीं यूज़ करना, आपने वो यूज़ करना है जो कि आपका ओरिजिनल नेम इन डॉक्यूमेंट्स या CNSE के ऊपर जो आपका नाम होता है वो आपने नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे VUID। ठीक है, VUID में आपने अपनी स्टूडेंट ID जो कि आपकी LMS की ID जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो ID आपने यहाँ पे लिखनी है। ये दो काम सिर्फ आपने करने हैं, बाकी आपने कोई छेड़ना नहीं है इसको। ठीक है, अगर हल्का से भी आप कोड को छेड़ेंगे तो इसमें आप मतलब कि गलती कर देंगे। बाकी कोड बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आपके सामने इसको रन कराऊंगा और रन करवाने के बाद आउटपुट आएगा, वो आपके सामने तमाम स्टेप्स करता हूँ। बाकी कोड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ दो चेंजेस करनी है। क्या करनी है? यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे और उसके बाद इसी के यानी कि नीचे आपको स्टूडेंट ID यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके अंदर कॉमा के अंदर। ठीक है, कॉमा अगर आप रिमूव कर देंगे ये आपका आउटपुट नहीं देगा, तो कॉमे के अंदर ये दो कामाज है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर नाम लिखे हुए है, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज के अंदर स्टूडेंट ID लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है और यहाँ पे आपने अपनी लिखनी है, अपना नाम अपनी ID। सिर्फ दो काम करने हैं। ये दो काम करने के बाद ऊपर देखें आपको एक रन का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप रन करते हैं तो उसके बाद ये नीचे देखें आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, ये बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे आपने कोई से मतलब कि 5 सब्जेक्ट के जो आपके नंबर ज़हन में आ रहे हैं कि आपको ये याद यानी कि रहना चाहिए कि टोटल नंबर 100 यानी कि 100 है। 100 में से आपने बेशक 60 कर दें, 70 कर दें, जितने आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यानी कि सपोज करें यहाँ पे करता हूँ, पहले मैं करता हूँ 33। ठीक है, दूसरे में मैं कर रहा हूँ 44। ठीक है, तीसरे में करते हैं 55। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 33 आपने लिखा है। उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर से फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन की ऑटोमेटिकली आएगी, सिर्फ आपने 44 लिख देना है। उसके बाद अगेन आपने एंटर करना है, तीसरी लाइन आएगी। तीसरी लाइन में आपने कुछ भी आप लिख दें, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आपके सामने ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, यानी कि कोई से आपने यहाँ पे 4 रैंडम नंबर्स, ठीक है, जो कि 100 से लेस देन हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने 33, 44, 55, 66 और उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो कि आपके 5वां नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने 77 लिखना है। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 77 ये हो गया। तो जैसे ही 77 यहाँ पे आपके सामने होता है तो इसको यहाँ से अगेन आपने 6ठी मरतबा एंटर करना है। आप जैसे ही इसका एंटर करते हैं, ठीक है, ये आप देखें तो इसने आउटपुट आपको दे दिया है। ठीक है, ये अब आउटपुट में आपको क्या चाहिए? दोबारा चलते हैं क्वेश्चन फाइल में। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन फाइल। इसमें आप देखें तो स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, इस तरह, और टोटल भी यहाँ पे, उसके बाद एवरेज और उसके बाद डिवीजन 3rd। तो हमारा आउटपुट किस तरह आ रहा है? इसी तरह देखें यहाँ पे ऊपर जो चीज़ आ रही है हमें ये नहीं चाहिए, हमें नीचे से यहाँ से चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम ये, स्टूडेंट ID ये, ऑब्टेन मार्क्स उसी तरह आ रहे हैं। देखें स्लैश आ रही दरमियान में। ठीक है, एवरेज कितनी आ रही? 55%, डिवीजन 2nd। ठीक है, बहुत आसान है, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि यहाँ से आपने विंडो बटन प्रेस करना है। ठीक है, विंडो बटन आपको पता होता है कि वो क्या होता है। तो विंडो बटन या बिल्कुल आप स्क्रीन पे बिल्कुल बॉटम पे देखें। ठीक है, तो एक मतलब कि जो आपको एक बिल्कुल एंड पे लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा मतलब यानी कि विंडो बटन जिसे आप कहते हैं वो आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर आपने आना है और ये आप देखिए स्नैपिंग टूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हर PC में या हर कंप्यूटर में यानी कि हर PC में और उसके बाद हर लैपटॉप में होता है। स्नैपिंग टूल में आपने आना है और यहाँ से आपने जिस चीज़ का यानी कि स्क्रीन शॉट आपने लेना है वो ये चीज़ है। स्टूडेंट नेम पे आपने यहाँ पे रख के और ये, ठीक है, ये चीज़ डेट्स इट। ठीक है, और ये हो गया ये। ठीक है, सिर्फ ये चीज़, इस चीज़ का आपको आउटपुट चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ CS11 असाइनमेंट 3 के नाम से।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं CS11 और असाइनमेंट 3, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। अब उसके बाद ठीक है आप इसको इस तरह सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने अपने सोल्यूशन फाइल में आना है, ठीक है। जिस कोड को इसको हम नीचे करते हैं और जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था जिसको हमने रन कराया, इसको सिंपली यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल, ये हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आप लोग आएंगे सोल्यूशन फाइल में, ठीक है। ये दोबारा एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। ये MS वर्ड में आप आ गए। दोबारा जो कोड आपने कॉपी किया उसको आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका जी कोड पेस्ट। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने मतलब कि जिस तरह आप लोग लिखते होते हैं कि CS11 की मेरी असाइनमेंट है, ठीक है। CS11 और असाइनमेंट 3 है। उसके बाद सेमेस्टर फॉल 21 और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मिडिल में कर लें एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया, बोल्ड कर लें और इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करें, ठीक है। ये ठीक है, ये तो ये यहाँ से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी वगैरह आप यहाँ पे लिखें ना लिखें मर्जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आप हेडिंग दे देंगे कोड की कि मेरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कोड है, ये कोड है। कोड को अंडरलाइन करें यहाँ पे ताकि सर को ईजिली समझ आए, ठीक है। ये कोड हो गया, इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। ये कोड हो गया, ये आपका कोड है। इसमें कोई चेंज नहीं करनी, एज टू एज हमने इसको आके कॉपी कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इमेज यहाँ पे हमने कॉपी की थी उसको हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इंसर्ट में आना है, पिक्चर में आना है। पिक्चर में आने के बाद यहाँ पे देखें तो ये, ठीक है। ये आपको हमने अभी पिक्चर सेव की है, इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट हो गई है। और इसको बेशक आप इसका साइज़ जितना रखना चाहते हैं जिस तरह सर ने रखा है, ठीक है। ये इतना, ठीक है। ये चले थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इतनी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो चलें इसको यहाँ से मैं आपको, ठीक है। ये तो ये आउटपुट आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपका आउटपुट है जो कि हमने अभी निकाला है, ठीक है। स्टूडेंट नेम, अब इसको सर के साथ मैच करते हैं कि क्या ये सर की तरह हमारा आउटपुट बन रहा है, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट आईडी उसी तरह जिस तरह सर का यानी कि आउटपुट है। तो मज़ीद आप इसको जिस तरह सर का मतलब कि चौड़ा से हम इसको चौड़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये आपका आउटपुट हो गया। इसको मज़ीद भी आप लोग जिस तरह मतलब कि आप लोग ऊपर नीचे करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे ये ज़्यादा आपको प्यारा लगता है, ठीक है। ये देखिए हो गया, स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी प्लस ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, एवरेज। और ये काम आपने करके अपनी असाइनमेंट को आपने सबमिट करवा लेना, ठीक है। इस फाइल को सेव करना है, सेव करने के बाद आपने सबमिट करवाना है। अगर मजीद आपको कहीं पे क्वेश्चन मतलब कि करने हैं कि यानी कि कोडिंग के अंदर कहीं पे आपको कोई एरर आ रहा है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके बाद ये कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। इसको आपने कॉपी करना है, चेंज आपको जो बताइए वो आपने करनी है। इंशाल्लाह मजीद आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।